एक आइडिया है जो मैं अभी कन्वर्ट करूँगा उसको वर्ड में, लैंग्वेज में। इट्स इन माई हेड, तो मैं उसको अभी सिंथेसाइज इन द सेंस इट्स इन वेव, मैं उस आइडिया को ट्रांसफ़र करूँगा। और हैज़ टू बी बोरिंग, जस्ट आई लर्न दिस, व्हाटएवर आई जस्ट से हैज़ टू बी बोरिंग, बिकॉज जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है वे वेरी क्वाइट फ्यू, ऑलरेडी बिन सेड। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये लो, ये कंटेंट है बकचोदी बंद, ये वेरी गुड थिंग, नेकी कर दरिया में डाल, वेरी गुड थिंग। नॉट ब्रैग अबाउट योर थिंग्स, जो कर ली तुमने। तो ये राइट एट दी बिल्कुल लिटरली वो है की पॉइंट, लिख लो, नोट कर लो। बट वो वाली बात है, जीरो छोटे छोटे एग्जाम्पल की, लोगों को बेसिक ही नहीं पता। तो इन चीज़ों का सिंथेसाइज कर रहे थे। तो हैज़ टू बी बोरिंग मीन्स कि हाँ, ये वाला जो कंटेंट होगा, मतलब ये तो वो सुन लो कि भाई सब साफ जाओ, अच्छा खाना खाओ, लिटरली ग्रीन वेजिटेबल खाओ, घर के पास जो ग्री वो खाओ, खरीद बढ़िया जाओ, अच्छी सी दुकान पे खरीदो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता हो जाना। ऐसे नहीं है जो सुपर मार्ट वाले से ले रहे हो, सुपर मार्ट से भी क्या बुराई करने वाला, यदि डिलीवरी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, करो, पूरी प्रोसेस होती है। अच्छी सब्जी से हेल्थ आएगी, बिल्कुल सही आएगी, बट तो की आंसर क्या है, वाई अच्छी सब्जी से हेल्थ क्यों आ रही है, ग्रीन वेजिटेबल से हेल्थ क्यों आ रही है, ये यदि जानना है। और फिर यदि वेरी फ्यू पीपल जस्ट क्यों अटक जाते हैं, तो उनको समझना, तो उनको बोर होना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट आई एम बोरिंग, पॉइंट इज दैट। एंड अटेंशन, वेरी वेरी ग्रेट थिंग, अटेंशन एक मस्त चीज़ होती है। तो आई नीड योर अटेंशन। हाँ, ये बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं डीएनए का कुछ कर रहा था, तो जब सब चीज़ पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गया कि एक स्पेस प्रोग्राम है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड अभी राइट नाउ एक इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नया प्लॉट खरीदते, नई कॉलोनी बनाएंगे। वही जर्मनी का, फ्रांस का पुराना सपना, फ्रांस का कहेंगे, जर्मनी से भी ज़्यादा फ्रांस करता था, एक दूसरों के एम्पायर, फ्रांस की करें, ह्यूमन नेचर पे आओ, ह्यूमन नेचर पे आओ। तो नई कॉलोनी बना रहे हैं, वर्ड कॉलोनी बस फ्रेंच है, इसलिए थोड़ा याद आ रहा है। ओके, तो सोच रहे मार्स पे जाएंगे, ऐसे। तो ये कंटेंट पढ़ लिया तुमने, आओ फिर बेसिक पे आओ, ये कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, एक लड़का कर रहा है, पढ़ लिया थोड़ा, वो भी पढ़ लिया। रियलिटी स्कैम क्या कर रहे हैं, कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में आया कि देर से हम पैरेलल थ्योरी है, उसको डिक्लाइन करने के लिए कि छोड़ना नहीं, तो पढ़ना है तो पढ़ो यार। तो डिक्लाइन कर रही है, तो कि ऊपर नहीं गए बंदे, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, जस्ट हो सकता है कि नहीं गए, हो सकता है कुछ नहीं है मार्स पे, हो सकता है जा ही नहीं सकते। तो फिर यार ये अप्लाई करके देखे, माइंड में पॉइंट डाले। अब उसको अटेंशन कितनी दे, वो तो है 0% दे, तो फिर वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर वेरी राइट। हम जा रहे हैं मून पे सीधा, छोड़ो मार, हम जा रहे हैं H1N1 पे। अब इस तो अटेंशन नहीं देनी इस काइंड ऑफ थिंग में।
और दी है, और ये है अटेंशन इतनी खाली पड़ी हुई है कि ये जहाँ जहाँ तुम्हारी घुमाने की सोचते हैं अटेंशन। टीवी सीरीज, इतनी टीवी सीरीज जो सोच ही नहीं रहे बंदे। पर विदाउट टीवी सीरीज वाले बंदों को यदि इंक्लूड किया जाए हिस्ट्री से, उनके पास तो बहुत टाइम होता था बिन मोबाइल के, वे क्यों नहीं सोच पाते थे? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट नहीं मैं भी गलत आंसर। वो नहीं है उनके पास एक्सपोजर। यस, जो फकिंग एक्सपोजर अभी है। एक बंदा जानता है कि यहाँ पे बैठा हुआ कॉलोनी में किसी जानता है कि विल स्मिथ के पास कितना बड़ा घर है और कितने स्विमिंग पूल है और कितना कितने दिन रहता है वो, मतलब क्या उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानता है। फोटो देखता है उसके घूमने की, वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे तो देख लेता है कि ये देखो ये ऐसे घूमने जाता है विल स्मिथ नामक मनुष्य। रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। हाँ पॉइंट में प्रूफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तगड़ा है। इस बात को भी साइड में रखो, पॉइंट पे आते हैं। अब बोर कर दिया, जिसको लाइन लग रही थी बातें वो चले जा चुके होंगे वीडियो छोड़ के। आवाज है फालतू बात पे जिस पे हंसी आएगी कि बट मैं आइडिया पुट करना छोड़ो। क्या नाम है? हाँ, डीएनए का वो आया, बात आई डीएनए की। लोग कह रहे थे कि डीएनए से पता लगता है कि तुम में कोडिंग कौन कौन सी आई है। ओके, तो डीएनए में जो कोडिंग होती है वो क्या है? डीएनए में पता नहीं मेरे को, कोई और बता देगा। क्या क्यों पढ़ना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन याद करके, उसकी फ़ोटो याद करके, एग्ज़ाम में नंबर ला के, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें डीएनए के बारे में पता है। ओह माय गॉड, इट्स एन हॉट टॉपिक, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सुना है तुमने, कान में पड़ी है तुम्हारी बातें, बस तब तक ध्यान दिया और फिर नहीं दिया। कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, कुछ भी तो नहीं पता। तो बातें करते हैं। होता क्या है? कुछ नहीं, एक मस्त चीज़ है वो होती है। इसमें से कट करूँगा वीडियो को, से कोई पार्ट है नहीं, पर टॉपिक पे रहूँ तो। टॉपिक क्या है? बोर कर लिया मैंने जिसको करना था। बात है टॉपिक पे। हाँ, डीएनए टॉपिक है इसलिए मैंने उठाई। तो फकिंग बकचोदी यह है कि जो डीएनए होता है इट्स एन एंसेस्टर की डिकोडिंग है, उसमें पूरी लाइफ है। अब मेरे को नहीं पता वो पूरी लाइफ जब तुम पैदा हुए थे, जैसे कि तुम्हारी 6 जनरेशन पहले जाते हैं, उस परदादा के परदादा के परदादा के, जब 20 के थे तो उन्हें छोटे एक परदादा को जन्म दे दिया, अपने लड़के को जन्म दिया। तो उसके डीएनए में 20 आया, या फिर उसकी पूरा जितना भी जिया होगा वो 150-250 साल, वो सब भी आ गया। मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करके कि वो डीएनए आया तो है, साथ साथ में जो वो लाइफ जिएगा वो भी उसके डीएनए को प्रभावित करेगी। और वो खुद जो करेगा वो तो करेगी, पर वो तो उसी की बॉडी में कर रही है। तो डीएनए इज ऑर्गेनिक थिंग, वो चेंज हो रही है। तो वो वायरलेसली अपने बाप ने जब दे दिया उसके बाद भी हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ हो रही है, मेरा तो मानना है बाद में भी। तो डीएनए जो चेंज हो गया। तो देयर इज समथिंग, देयर सम लिमिटेशन, बाउंड्रीज, वो हो गई एक्सपोजर पे।
और उसको परवरिश कहे या फिर एनवायरनमेंट, ये तो कहते हैं एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कह के उसको समझने की कोशिश करे तो एक लाला की जो ज़िंदगी होती है बढ़िया की, वो अराउंड घूमती है वर्ड हम जब ये पुट कर रहे हैं तो हम पूरे एक सोशल कास्ट पे जा रहे हैं जो बिजनेस करते हैं। वे यूजली फाइंड टू बी बढ़िया फ्रॉम आई डोंट नो फ्रॉम क्या तो है वो ह्यूमन का राइट नाउ जो है मुझे नहीं पता, बेसिक जीरो में मत जाओ। हमेशा अच्छा टाइम बिगन पे मत जाओ, बिगन पे जा जाके तो सब खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ ही नहीं कुछ, डेड आंसर है, नहीं है कुछ भी, जीरो पे जा रहे हो, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहीं से शुरू नहीं हुआ। जवाब ये है कि ये यदि कास्ट ये बदली थी, ये ऐसे ऐसे कास्टिज्म आया था, है या नहीं है? है, आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब एक ही ह्यूमन से आए थे मतलब एक ही सोर्स के हैं, एक ही सोर्स के हैं, यदि सब एक ही सोर्स के है ना, हाँ जीरो से स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना, या फिर वो जीरो भी मत, हाँ जीरो से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ कि कैसे एक डीएनए बदल जाता है जस्ट अराउंड बीइंग पर्सन की सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो बढ़िया के डीएनए से बढ़िया ही निकलेंगे। साफ साफ बात बोलने में दिक्कत क्या है? वाइट पीपल को ही जन्म देंगे इसे कॉमन सेंस। और जब ये बात कह रहे हैं तो हम आते हैं डीएनए पे तो बेसिक टू डीएनए वहाँ कुछ प्रोग्रामिंग है डीएनए लेवल पे हो रखी है, जो वो बिहेवियर नहीं है, वो थॉट्स नहीं है। हाँ वो बिल्कुल है, पर तुम बिहेवियर चेंज करने लग जाओ तो नहीं होगा। कि एक जो दुकान पे बैठने हुए देखा है उसको, मतलब जिसने दुकान पे बैठे हुए देखा है अपने पिताजी को और वहीं पे घूमा है साड़ियाँ पकड़ाता हुआ, उसको ले जाके 18-19 साल तक तो उसने ये काम करा, फिर ले जाके खेत में खड़ा कर दो, ठीक है, ईंट खोद के दिखा, तो नहीं होगा उससे। तो सेम अप्लाइज टू बैक। यदि जिसने ईंट खोदा है उसको जाके दुकान पे रख दो कि अब इनको सामान बेच के दिखा। सामान बेचना इस अलग टेक्निक स्किल, और ये होती है यार कम्युनिकेशन की एक पूरी एक इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर। भाई बात करना आना चाहिए, काइंड ऑफ ना थिंग, वो हाँ है, वो बहुत ही बड़ी स्किल है, बड़ी छोटी कुछ नहीं होता, बट सब चीज़ें है उसका। प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग कहाँ तक होती है, क्या लगता है? बस माइंड लेवल तक ओके होती है। माइंड पूरा प्रोग्राम्ड है, सोच ही उस बारे में है। सुबह से आता है ये सोचता है कि पैसे कमा के लाना है, और दूसरे एक है मजदूर, वो भी यही सोचता है लगभग कि पैसे कमा के लाने हैं, ठीक है। मतलब फिर एक है जो किसान है, जो बेसिक पे है अभी भी, वो सुबह जाके पैसे कमा के लाने, नहीं वर्ड यही नहीं आता होगा पैसे कमा के लाने, वर्ड ही कुछ और आता होगा, क्योंकि काम करना है, पैसे आ जाएंगे, खाना आ जाएगा, पैसे तो करेंसी की ज़रूरत नहीं थी ना उस टाइम पे। तो ये डीएनए की एक प्रोग्रामिंग है। अब ये कहेंगे अब तुम ब्रेक कर करके जाओगे, सर्विस एक होता है सर्विस देना अब बात करते हैं इसमें डीप में, कुछ नहीं होता साथ करता है। तो एक हो गया सर्विस देना, तो फिर एक डिपार्टमेंट आता है, तो सर्विस कौन देता है बढ़िया उसके लिए भी हमारे पास है
कि ये सर्विस अच्छी करते हैं। और चलो ये बात है, सब फिर सब किसान भी थे तो सब में ये तो है, यदि डाला जाए तो हम बात करते डीएनए में। तो डीएनए प्रोग्राम जब ऐसे प्रोग्राम हो गया, मान लो हो गया, 100 साल तक तुम्हें एक ऐसे रखा दबा के, कुछ नहीं देखने दिया दुनिया में, और ऐसे दबा के, क्योंकि ये ताजमहल है, पढ़, इसको ताजमहल कहते हैं, ये दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। लोग कह रहे हैं हाँ, दोस्त बात कर रहे हैं एक दूसरे में, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, ताजमहल। तो ये दबा के जो रटवा दिया गया 3-4 जनरेशन को, तो फकिंग डीएनए लेवल डैमेज है। पीपल कैंट इवन थिंक कि भाई साहब फक ताजमहल यार। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखी है मैंने, खड़ी है, और कोई नहीं पूछ रहा उनको क्या चल रहा है। कोई सब यार, यूरोप में जाओ, वो सीरियसली वो 11th-12th सेंचुरी का वो जो कंटेंट बचा हुआ है, जिसको कहते हैं 12th सेंचुरी का, था 14, 15, 16 तक का भी, वो जो चर्च थे यार, या चर्च थे क्या थे, वो बिल्डिंग्स थी उसमें ले, तो ऐसी बिल्डिंग जो भी थी, एक तो होती थी वो वाली मास प्रोडक्शन वाली, जैसे अपना विधानसभा टाइप कंस्ट्रक्शन होता है, जो बड़ा सारा सॉलिड सा, जिसमें गोल गोल सा होता है ऊपर। बहुत सिंपल बेसिक पे आते हैं, जैसे ऐसे छज्जा होती है, गोल होती है ऊपर से, जैसे आर्य कन्या के स्कूल होते हैं। ऊपर से जो गोल होती है ऐसे, उसे डोम कहते हैं। डूम कहते होता है, कुछ भी कह लो यार। और उसके बाद ये हो गया। तो मैं बता रहा था कि बिल्डिंग बहुत अच्छी अच्छी भी है, ये किसको यार तुम डाल के 3 चीजें डाली तुमने ऑप्शन में, कौन सी सुंदर है, 10 ऐसे रख दिए, माचू पिचू, ये पिचू, और वो एक ऑस्ट्रेलिया की। अब बताओ सबसे सुंदर कौन सी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तुमने काउंट ही नहीं कर रहे बिल्डिंग में। बात ही नहीं कर रहे, आग लगा दे रहे हैं। अभी फ्रांस का कितना बढ़िया चर्च जला अभी, अरे उसकी भी स्टोरी अलग है, बात करेंगे बाद में। और किसी और पॉइंट से यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था, जो डीएनए लेवल का है, कि ये सब सोच रहे हैं राइट नाउ, सब सोच रहे हैं पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है। ये प्लांट किया जा रहा है पूरी सोसाइटी के थ्रू, ये तुम यहाँ से तो अपने बबल से निकल के बाहर जाओ ना, बस थोड़ा सा, मतलब अपना मोबाइल छोड़ो। मोबाइल जब हाथ में होता है तो भूल जाते हो सब कि पैसे कमाना जरूरी है एंड शिट। माँ की चूतिया बना रहे हैं सब, अभी वीडियो देखने थे, एंटरटेनमेंट चाहिए अपन को बस। एंड द साइकिल गोज ऑन, जिसके पास अवेबिलिटी है, पीसी की तो पीसी पे, मोबाइल की तो मोबाइल पे। अपना मन का कर रहा है, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई अपने आप को सुधार रहा है, अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव थिंग्स ऑफ इंटरनेट। कोई अपना भाई साहब का लेट मी एंजॉय माई लाइफ, कुछ नहीं, इसका तो मैं इस्तेमाल करूँगा बढ़िया अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो मस्त चीज़ आई है। तो एंड माई ट्रेन्स ऑफ थॉट्स एंड एयर, वापिस से आते हैं बेसिक पे। क्या चल रहा था, इंटरनेट पे कैसे आ गए, क्या चल रहा था, डीएनए का। हाँ, तो डीएनए की बात चल रही थी, कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग यही था। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, एंड करते हैं। तो डीएनए कैन बी, यदि
यदि ख़राब किया जा सकता है तो Arduino का बढ़िया भी किया जा सकता है through some certain क्या कहते हैं environment जो नहीं मिला. बड़ा तगड़ा घर बना के बंदा सोचता है कि वो नेचुरल डिजास्टर से बच गया तो सेफ है, तो इट्स एन काइंड ऑफ रियलिटी. तो अब टाइम ख़राब नहीं करते तो प्रोग्राम में जब लिखा है वीडियो पे कहीं 88 हर्ट्ज़ या 111 हर्ट्ज़ या फिर 639 हर्ट्ज़ और इस टाइप की, या फिर सबसे सिंपल 432 हर्ट्ज़, ये साउंड फ्रिक्वेंसीज है जो कहते बताएं डीएनए बदलती है, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना ऐसे. तो मैं भी कहता बताया कि क्या नाम है तुम मैट्रिक्स बन सकते हो. मैं कह रहा हूँ जाओ, अब तुम्हें विश्वास कितना है मैट्रिक्स बन सकता हूँ. मैट्रिक्स नहीं, ओह नहीं यार, मैट्रिक्स नहीं बनना. मैट्रिक्स का तो पार्ट हो. ओके, मैट्रिक्स का जो कैरेक्टर था नियो होता है जब आदमी को अपना ध्यान शक्तिवान बन जाता है. बचपन में पढ़ा तो दिया था, वो सच है, जाके पढ़ो. मतलब जाके विश्वास करो, यदि कर सको इतना विश्वास या तो तुम घड़े चूतिया थे भाई. बहुत ही सही हो जाए तो मेरी तरफ से ठंडा पी लेना. बट all the things goes to believe, faith. फक साइंस, साइंस से कुछ नहीं होता पागल. साइंस तो गोज बैक टू वापिस से वही बातें बता रही है रिपीट करके, बट उसकी उनकी फ्रिक्वेंसी है इतना सा घूमते हैं. एक बार मतलब थॉट्स उनकी थोड़ी सी छोटी सी रेंज है. इतना बोल दिया तो ये क्या भैया हाँ ठीक है. ग्रेविटेशन 9.8 बोल दी तो भैया ठीक है. 76 बोल दी 9 ठीक है. 10 बोल दी मैं भी ठीक है. और किसी के कान में से बोल दे भाई जीरो भी कर सकता है तू, गांड फट जाएगी. भैया नहीं, झूठ बोल रहे हो. मैं क्या हो गया टेक्निक. लेविटेशन इज नॉट अ फकिंग इतनी भी स्ट्रेंज थिंग नहीं है. आता है सूडो साइंस में. साइंटिस्ट पढ़ रहे थे एक टाइम तक, उन्हें मिला नहीं जवाब, तो यहीं से पता लगता है कुछ तो था. पढ़ रहे थे मतलब इसमें क्या. और तो फक साइंस, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसको डिस्प्रूव भी नहीं करना, वो बढ़िया है, वो अपनी जगह बढ़िया है. वो जो काम कर रहा है ना, मैं कि हाँ मस्त है, ये अपना आप ही क्रिएट हो जाता है. जो तुम ध्यान ना दो ना क्या पढ़ना चाहिए किसी को, तो अपना आप क्रिएट हो जाता है. ओके, तो कंट्रोलिंग सोसाइटी बहुत अच्छी बात होती है. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले से ही बचपन से बड़ा नहीं, कंट्रोलिंग तो बिल्कुल ही बेकार है. वही तो प्रॉब्लम है सब कुछ. वहीं से तो वो पता लगे लिमिट्स बन जाती हैं इंसान की. ये करो, ये मत करो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये कंट्रोल की लिमिटेशन है. फकिंग लेटिंग इट गो इज द आंसर है सोसाइटी का. कंट्रोलिंग सोसाइटी तो नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए भैया. कोई जो सोसाइटी कंट्रोल करना चाहे कि ये करो ये नहीं करो, ये तो नहीं चाहिए. आज़ाद जिसने भी थोड़ा बहुत आज़ाद रहने दिया. जाओ बच्चों वहाँ खेलो, जाओ बच्चों वहाँ पार्क में बैठ जाओ, खूब खेलो. तुम्हें कोई नहीं पूछेगा यार. पुलिस तुम्हें रोक के नहीं कहेगी कि भैया कहाँ जा रहे हो.
ये बिल्डिंग है सरकारी, इसमें आओ ना बैठो, तुम्हारे लिए तो खोली है, यहाँ बैठ जाया करो शाम को। सफाई वफाई ये करेंगे, हमारे सरकारी कर्मचारी लगवाए, तुम्हारे ही तो पैसे थे। तो बैठा करो यार अंदर आके। कैंटीन से हम भी खाते हैं 2 रुपये का खाना, हमने तुम्हारे लिए भी लगवा देंगे। और बताओ, तुम्हारे लिए दो। यहाँ तुम्हें सब्सिडी नहीं देंगे बस, बहन की चीज। सॉरी। हाँ तो काइंड ऑफ ऐसे कर देंगे। मैं सीरियस हो गया उस टाइम में कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, ऐसी सोसाइटी दे सकते हैं जहाँ बिल्डिंग्स बहुत सारी गवर्नमेंट बना रही है फ्री। अच्छा है, खेलों को तो बनाते यार लोग, बनाते राजा महाराजा बनाते थे नदी किनारे। यहाँ बैठा करो यार तुम आके, क्या यार। तो होता क्या है, प्रोग्रामिंग से बात क्या आ रही थी, डीएनए में। हाँ तो कंट्रोलिंग सोसाइटी का जो डीएनए वो कंप्रेस हो गया, उसमें बहुत सारी लिमिट रेगुलेशन ये बना हो गई। और मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ एक थॉट क्रिएट की जा रही है कि तुम बन सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो वाली जो थॉट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लगता हो कि तुम कर सकते हो तो भाई जवाब है नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डीएनए, वो तुम्हें डिफाइन करेगा, वो तुम्हारी थॉट्स बदलेगा, वो तुम्हारे बिहेवियर बदलेगा, वो तुम्हारा डीएनए चेंज करना पड़ेगा। डीएनए को चेंज किया जा सकता है, सिंपल टेक्निक है, मेडिटेशन कर पाओ तो। ओके। और अब इमेजिनेशन भी बहुत मस्त है। अरे छोड़ो मेडिटेशन, नहीं कर रहे, इमेजिनेशन करो बस। इमेजिन यू, क्या होता है वो गाना था जो, इमेजिन ऑल द पीपल समथिंग समथिंग। जो धीरे भी तो बोल रहा हूँ, आवाज भी जारी होगी क्या इसमें। यार धीरे तो बोलना पड़ेगा, फालतू में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कान लगा के सुनना पड़ेगा। स्पीकर लगाओ अपने कान में। यदि जानना है तो क्या जानना है कि डीएनए, हाँ बस कुल मिला के ये जानना है तुम्हें है। कुछ कुछ जब पढ़ते हैं ना, जो कुछ सूडो साइंस, लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और जानवर को नहीं मारना चाहिए। ये जो कहते हैं ना, सिंपल सिंपल चीजें, ये तो तुमने सुनी ही नहीं कभी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत फर्क हो गया, कोई सुनने कोई नहीं मिली। देखा ही अपने गली में, देखा ही मैंने कुत्ते को पीटते हुए देखा, बड़े लोग ये कुत्ता पीट रहे हैं, और उसके पूंछ में वो पटाखे वाली स्टोरी मैंने तो नहीं देखी, पर सबने सुनी है ना वाली। तो सुनी है तो कान में एक्सपोजर मिला तो सुनी है, ऐसे कुत्ते के साथ ऐसा ऑप्शनल है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुत्ते की पूंछ में थोड़ी ना जान वान होती होगी, वो तो ऐसे हिलाता रहता है, पता नहीं कैसे हिलती है, और उसमें हम पटाखे जलाए जाए तो दैट वुड बी वेरी फन द पीपल। क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। तूने देखने को नहीं मिली तो तूने लास्ट के 5-10 मिनट काटने वाला हूँ। ठीक है, बाय, बहुत बकवास कर ली।